अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। वही ज़ात है जो दिलों के करीब है, वही ज़ात है जो दिलों के हाल जानती है। इसलिए किसी से ज़्यादती हरगिज़ ना करें, किसी की हक तलफ़ी कभी ना करें। अल्लाह सब जानता है। एक ख़ास अमल बताने लगा हूँ। ये व्हाट्सएप अकाउंट पे किसी का अकाउंट खोल के या किसी का नंबर खोल के 3 दफ़ा इसे पढ़ा जाता है। 3 दफ़ा पढ़ के उस पे फूंक मारी जाती है, दूसरा इंसान बेचैन होता है और राब्ता करने की कोशिश करता है। आमतौर पे ये जो असल इस अमल का मकसद है, ये अमल आमतौर पे किस तरह किया जाता है? ये अमल आमतौर पे किसी दूसरे इंसान के तोहफ़े पे दी गई चीज़ पे किया जाता है। यानी किसी इंसान का ताल्लुक रहा उस चीज़ से। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, तो ज़ाहिर बात है, तोहफ़े तोहफ़े एक दूसरे को दिए लिए जाते हैं। तो जब कोई इंसान आपको कोई तोहफ़ा दे चुका हो, उसको अपने सामने रखा जाता है, उस पे ये पढ़ा जाता है, अगर तोहफ़ा आपके पास फ़र्ज़ करें मौजूद नहीं है, उस सूरत में इस अमल को किस तरह किया जाए? अगर आपके पास तोहफ़ा मौजूद नहीं है, तो फिर उस सूरत में इस अमल को इस तरीके से ही किया जाता है जैसा मैंने बता दिया कि उस इंसान का आपने सबसे पहले अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप का अकाउंट खोल लेना है। चाहे उसकी चैट हो ना हो, आपने इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है और इस पे फूंक मारनी है और दुआ करनी है कि वो इंसान नाम लेके दुआ करनी है कि वो इंसान आपसे राब्ता करे। नापाकी में ये अमल औरतें नहीं कर सकती, बेहतर होता है बावज़ू होके ये अमल किया जाए। जैसे ही अमर मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान अपने अंदर एक अजीब किस्म की तब्दीली महसूस करता है और अल्लाह इस वजीफे के तुफ़ैल अल्लाह के कलाम में है और वज़ाइफ में और जो अल्लाह की सिफ़ात हैं इसम में, इनमें बहुत असर है। आप यकीन नहीं कर सकते, जैसे ही ये मुकम्मल होता है दूसरा इंसान एक तब्दीली जैसे मैंने कहा महसूस करता है, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। वो लाख चाहे कि वो आपसे राब्ता ना कर, लेकिन वो मजबूर हो जाता है और वो हर सूरत आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है। जहाँ आपका वक़्त दूसरे इंसान के मैसेज में या कॉल आने के लिए इंतज़ार में गुज़र जाता है। इस अमल के बाद दूसरा इंसान आपका सबसे ज़्यादा हमदर्द और सबसे ज़्यादा कॉल या मैसेज करने वाला होता है। जो लोग ये सोच रहे होते हैं कि दूसरा इंसान जब उन्हें छोड़ के चला गया तो उनकी सारी ज़िंदगी तन्हाई में ही गुज़रेगी। ये अमल करने के बाद उनकी वो तन्हाई, वो अकेलापन दूर होता है। यानी इस अमल की इस हद तक ताकत है कि ये इंसान के अंदर जो बेचैनी अपने अंदर भी आ रही होती है, वो ख़त्म करता है, वो दूसरे इंसान में चली जाती है। बाकी इजाज़त सबको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ घंटी का निशान बना होता है, उसे ज़रूर दबा दिया करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम ज़रूर कमेंट्स में छोड़ दिया करें, ताकि आपका नाम आने वाले जुमेरात को दुआ में ज़रूर शामिल किया जाए। ये वज़ीफ़ा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इन्नल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत। इस तरह इसे सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है, कोई लंबा नहीं है। सामने व्हाट्सएप रख लेना है, मोबाइल सामने रख लेना है, उस इंसान का अकाउंट खोल लेकर कोई चीज़ आपके पास नहीं पड़ी हुई है और उस पे फूंक मारनी है और अपनी हाजत याद करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरा इंसान बेचैन होके आपसे हर सूरत राब्ता करने की कोशिश करेगा और ये बहुत आज़मूदा मुजरब अमल है। इससे एक फ़ायदा होगा। हर काम में अल्लाह से मदद हासिल किया करें, अल्लाह ज़रूर मदद करता है, यकीन कामिल हो और इंसान की नीयत ठीक हो। ये दोनों चीज़ें अगर इंसान इन पे अमल करे, तो
ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو پوچھنا چاہ رہے ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک رات پوری فرمائے۔